वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पैट्स बाय एसबीसी और मैं हूं सलमान बिन जहीर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर वीडियो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बनाता हूं, आप लोगों की रहनुमाई के लिए बनाता हूं। आज उसी सिलसिले में मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। काफी सारे लोगों की फरमाइश थी कि सलमान भाई आप जावा के ऊपर वीडियो बनाएं, खास करके फोन जावा के ऊपर। जो फोन जावा के मार्केट रेट चल रहे हैं, जो करंट मार्केट कंडीशन है, तो आप उसके हवाले से एक वीडियो बनाएं और लोगों की रहनुमाई करें कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या जावा रखनी चाहिए या जावा बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। तो देखें, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत अरसे से जावा बैट्स रखे हुए हैं। पहले मेरे पास सारे कलर्स मौजूद थे, जिसमें व्हाइट जावा, ग्रे जावा, सिल्वर जावा ये भी हुआ करती थी। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने फोन जावा रखना शुरू की तो मैंने उन तीनों जावा को खत्म कर दिया स्पेस इशू की वजह से। हालांकि वो जावा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन स्पेस इशू की वजह से मैंने उन जावा को खत्म कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने मुनासिब समझा कि मैं एक ही जावा की म्यूटेशन के ऊपर काम करूं, जो कि है फोन जावा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फोन जावा के ऊपर इतना काम किया कि फोन जावा के घर की अपनी होम ब्रीड से मैंने तकरीबन कोई 150 से 200 पेयर अपने बना लिए, जो कि पिछले कोई 3 साल से मेरे पास ब्रीड कर रहे हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि मैं हर साल, जो मेरा तरीकाकार है जावा को ब्रीड करवाने का, मैं हर साल जावा के नए पेयर अपने पास रेडी करता हूं और हर साल लोगों की डिमांड पूरी करते हुए, रेट कोई भी हो, मैं अपने जो ब्रीडर लगे लगाए पेयर हैं कॉलोनी ब्रीड करवाने के लिए लोगों को दे देता हूं। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं सलमान भाई हम जावा ब्रीड करवाते हैं, लेकिन हमारे पास जावा की वो परफॉर्मेंस नहीं आती। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ उन लोगों की एक सपोर्ट के लिए उनको अपने पास से जो मेरे ब्रीडर पेयर्स होते हैं, लगे लगाए पेयर्स होते हैं, मैं वो पेयर्स भी उनको दे देता हूं। तो सेम इसी तरह जो मेरे इस साल के पेयर हैं, जिन्होंने इस साल मेरे पास बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिनकी एज तकरीबन 1.5 साल या 1.25 साल के करीब होगी, क्योंकि जावा जो है वो तकरीबन 8 महीने 7 महीने में जाके ब्रीड स्टार्ट करती है। तो तकरीबन अगर इस जावा ने पूरा साल मेरे पास 3 या 4 क्लचेस किए हैं, तो मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक इस जावा की एज जो होगी वो तकरीबन कोई 1.25 साल के करीब होगी। तो ये जावा मेरे पास अवेलेबल है, फोन जावा ब्रीडर पेयर्स मेरे पास अवेलेबल है। जिन लोगों को चाहिए होंगे उनको बहुत अच्छी क्वालिटी के जावा मिल जाएंगे। अब सवाल पैदा ये होता है कि सलमान भाई अपनी अगर जावा हमें दे देंगे तो इसका मतलब ये है कि सलमान भाई जावा खत्म कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे जो ये केजेस मेरे दोनों तरफ नजर आ रहे हैं, ये सारा मेरा ब्रीडिंग सेटअप है। और मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी ब्रीडिंग सेटअप के अंदर हर साल अपने नए जावा एड ऑन करता हूँ। जो मेरे पास रेडी टू ब्रीड होते हैं मैं उनको ब्रीड करवा लेता हूँ। हाँ, मुझे जरूरी नहीं होता कि मैं अपने ब्रीडर पेयर भी सेल करूं, ये सिर्फ उन लोगों की सपोर्ट के लिए होता है जिनको लगे लगा पेयर चाहिए होते। दूसरी सबसे अहम चीज, लोग ये पूछते हैं कि सलमान भाई क्या जावा लगाना मुनासिब है या नहीं है। तो देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने जावा रखी नहीं है, ये सोचे बगैर कि जावा का रेट क्या है। देखिए, हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम रेट को देख के चीज को बाय करते हैं और रेट को देख के चीज को खत्म कर देते हैं। देखिए, अगर किसी चीज का रेट फॉर द टाइमिंग नीचे है तो वो लाजमी ऊपर भी जाएगा। हाँ, मैं ये बात बोलता हूं आप लोगों को कि जो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जो फोन जावा के रेट चले गए थे 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, वो फोन जावा का आर्टिफिशियल रेट था, आर्टिफिशियल प्राइजेस थे, जो कि अब अपनी असली हालत से भी नीचे आ चुके हैं। तो ये बेहतरीन मौका है उन लोगों के लिए जिनके पास जावा मौजूद नहीं है, खासतौर पे जिनके पास फोन जावा मौजूद नहीं है। अब होता क्या है कि आजकल फोन जावा को कोई भी नहीं पूछ रहा। मार्केट में जाओ तो लोग सस्ते सस्ते रेट में जावा सेल कर रहे हैं, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। होगा क्या, अल्लाह खैर करे। ये जो ईरान का मामला चल रहा है, सबसे ज्यादा जावा एक्सपोर्ट होती है ईरान में। जावा का वो ईरान का मामला जैसे ही सेटल डाउन होता है, जावा का ऑर्डर आएगा, फिंचेस वो गोल्डन्स का ऑर्डर आएगा, कैनरीज का ऑर्डर आएगा, इन चीजों के रेट फिर से बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब बढ़ते हुए लोग रेट में जब लोकल बायर खरीदारी करना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से रेट और तेजी से बढ़ जाते हैं। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि अगर आपने शौक करना है और आप ये चाहते हैं कि आपका शौक आपको कमा के भी दे, तो मेरा मशवरा है आपको जहां से भी जावा सस्ती मिलती है, अच्छी क्वालिटी की जावा आप अभी ले लें, बेहतरीन टाइम है। रेट भी अगर इनकी बात की जाए तो मार्केट रेट जो जावा के हैं वो अलग अलग है क्वालिटी के हिसाब से।
जो मैंने वीडियोस देखी है लालू खेत बर्ड मार्केट की, उसके अंदर लोग 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए में जावा के पठों का पेयर दे रहे हैं। डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, डिपेंड्स ऑन साइज। इसी तरह जो बड़ी फोन जावा है वो 2000, 2500 और 3000 रुपए तक की मार्केट में बिक रही है। सेम इसी तरह डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, डिपेंड्स ऑन साइज। अच्छा, अगर आप मेरी बात करें तो मेरे पास भी माशाल्लाह जावा अवेलेबल होती है। जावा का कोई खर्चा नहीं होता। जावा सिर्फ और सिर्फ मोटी कंगनी, बारीक बाजरे के ऊपर पलती है। उसके साथ साथ इसके लिए जो बेहतरीन सोर्स इनकी होती है, इनकी हेल्थ अच्छी रखने के लिए, वो होती है मूंजी, जिसको हम आम जबान में सारी भी बोलते हैं। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सलमान भाई हमें आपके पास से जावा चाहिए या आपकी ब्लड लाइन की जावा चाहिए, तो मैं जो जावा के पट्टे अपने पास से सेल कर रहा हूं वो 2000 रुपए पेयर के हिसाब से सेल कर रहा हूं, जो कि कलर साफ करते हुए पट्टे हैं, जिनके हेड पे कलर आना शुरू हो गया है या टेल नहीं आना शुरू हो गई है। और अगर कोई मुझसे बोलता है सलमान भाई हमें रेडी टू ब्रीड जावा चाहिए, तो मैं उसको 3000 रुपए के हिसाब से दे रहा हूं। और अगर कोई बोलता है कि सलमान भाई हमें ब्रीडर जावा चाहिए, तो ब्रीडर जावा के पेयर तकरीबन 1.5 साल, पौने 2 साल वाले, वो मैं 4000 रुपए पर के पेयर के हिसाब से दे रहा हूं। आप लोग मेरी बात से बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं। रेट बताने का मकसद हरगिज ये नहीं है, ये मैंने अपने रेट बताए। आपको कहीं से भी सस्ती और अच्छी जावा मिलती है, आप ले लें, क्योंकि कम से कम आप 2 पेयर ले लें, आप 4 पेयर ले लें, आप 6 पेयर ले लें, लेकिन जावा लाजमी अपने पास लगाएं। जावा एक्सपोर्ट का आइटम है। जैसे ही रेट बढ़ेंगे उस वक्त अगर आप जावा की बाइंग करेंगे तो उस वक्त आपको अच्छी जावा नहीं मिलेगी, क्योंकि जब रेट बढ़ रहे होते हैं तो अच्छी जावा मार्केट से शॉर्ट हो जाती है और जितना भी कचरा होता है वो मार्केट में आ जाता है बिकने के लिए। और कचरा जब मार्केट में बिकता है तो बहुत सारे शौकीन ये गलती कर देते हैं कि वो कचरा खरीद लेते हैं और उनको ब्रीड पे लगा देते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप समझते हैं कि आपके पास स्पेस है, आपके पास खानों वाले पोर्शन वाले केजेस हैं, तो मेरे मशवरे के मुताबिक कहीं से भी, नॉट नेसेसरी कि आप मुझे फोन करके बोले या आप मेरी वीडियो में कमेंट करें। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि ये जो है ये अपना माल बेच रहे हैं। आप नहीं खरीदे मेरे से माल, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आप वाकई में शौक करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी किसी भी सेटअप से जाके जावा लाजमी रखें, खासतौर पे फोन जावा। क्यों? क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि जैसे ही इसका ऑर्डर आएगा, जावा का जो एक बैकलॉग है ऑर्डर का, वो पूरा करने के लिए आप लोगों के सामने जिंदा मिसाल है कि जो बजरी का हमारा कितने अरसे से 400, 500 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए के रेट में बिक रहा था, फ्लक्चुएट हो रही थी उसकी मार्केट, लेकिन अचानक से उसने शूट मारा और जाल वालों ने उसकी 1000-1200 रुपए की भी खरीदारी की। या आप सब इस चीज का मुशाहिदा कर चुके हैं, आप सब इस चीज का विटनेस हैं, आप लोग सब के जैसे बजरी ने शूट मारा, इसी तरह जो फोन जावा का ऑर्डर पूरा करने के लिए जब एक्सपोर्टर मार्केट के अंदर अपनी डिमांड रखेगा तो हर बंदा उसको जावा लाके देगा, और जब जावा लाके देगा तो लोकल जो बायर्स होंगे वो भी आएंगे। तो जब ये दोनों बाइंग चल रही होती है, एक्सपोर्टर की भी और लोकल भी, तो रेट ऑटोमेटिकली ऊपर जाते हैं। तो बेहतरीन टाइम है आपको, अगर कहीं से भी रेडी टू ब्रीड जावा मिलता है, ब्रीडर जावा मिलता है, या अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सीजन के लिए आप जावा रखें तो लाजमी जावा रखें। रेट्स का आइडिया मैंने आपको दे दिया है, आप जाएं लालू खेत बर्ड मार्केट, वहां से अगर आपको पहचान है अच्छी जावा लेके आए, लेकिन अपने सेटअप में जरूर रखें। दूसरी चीज, सबसे अहम चीज है, लोग ये कहते हैं कि जावा बहुत सेंसिटिव बर्ड है। बिल्कुल ऐसा ही है, जावा सेंसिटिव बर्ड है, लेकिन जावा सेंसिटिव उन लोगों के लिए जो लोग लापरवाही से जावा को रखते हैं। आप जावा की टेक केयर करें, जावा को अच्छे तरीके से रखें, इनका दाना डेली बेसिस पे साफ दें, इनका पानी डेली बेसिस पे साफ दें, इनको कैल्शियम सोर्स प्रोवाइड करें हफ्ते में 3 दिन, इनको कैल्शियम जो सीड पाउडर होता है वो पूरा वीक इनको दें। जावा बिल्कुल सही रहेगी, आपकी हेल्दी और एक्टिव रहेगी। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास इस सीजन में काफी सारी जावा सेल की है और अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जावा स्टॉक में मौजूद है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है, कोई जल्दी नहीं है कि मैं कोड़ियों के दाम में अपनी जावा किसी को भी जाके ब्रोकर को दे दूं। मैंने अपनी जावा रखी हुई है, मैंने अपनी जावा की एक 100 पेयर्स की एक कॉलोनी भी बनानी है, क्योंकि मुझे शौक हो रहा है कि मैं एक 100 पेयर की कॉलोनी जावा की सेट करूं, जिसमें मैं 100 मेल्स रखूंगा,
और एहतियात के तौर पे 120 फीमेल छोड़ूंगा। उससे होगा ये कि फीमेल्स हमेशा ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि एग बाइंडिंग की वजह से कोई ना कोई फीमेल एक्सपायर हो जाती है। तो मैं सेफ साइड आप लोगों को ये रेशो बता रहा हूं कि 100 मेल्स के साथ 120 मैं फीमेल छोड़ूंगा उस कॉलोनी के अंदर, और इंशाल्लाह अगर मेरी जिंदगी रही उस कॉलोनी की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वही जो मेरे स्टॉक बर्ड है जो मैंने जमा किए मैं उसका एक ओवरव्यू आपको दिखाता हूं कि आप लोगों की थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़े कि जो काम मैं कर रहा हूं वो आप लोग भी कर सकते हैं। हरगिज ये नहीं है कि आप इतने बड़े लेवल पे कर लें, लेकिन अपने अगर वाकई में शौकीन है तो लाजमी उस चीज को रखें। ये देख के नहीं कि उस चीज के रेट क्या है, क्योंकि हर बंदा ये बोलता है कि जिस चीज के रेट बढ़ रहे होंगे हमने वो बर्ड रखना है, जिस चीज के रेट गिर रहे होंगे हमने वो बर्ड अपने सेटअप से निकाल देना है। ये सरासर शौक की निशानी नहीं है। तो देखें आप लोग माशाल्लाह से, ये सारी मेरी होम ब्रीड है। जो पहले दूसरे क्लच के बच्चे थे वो सारे मैंने सेल आउट कर दिए थे। तीसरे और चौथे क्लच के बच्चे माशाल्लाह मैंने अपने पास रखे हुए। अब ये सारे रेडी टू ब्रीड है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह। जो चौथे क्लच के बच्चे हैं वो अभी अपने मोल्टिंग फाइनल मोल्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरे क्लच के बच्चे थे वो तकरीबन अपनी दूसरी मोल्टिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जावा की क्वालिटी देख सकते हैं, जावा की एक्टिवनेस चेक कर सकते हैं। हालांकि अभी कराची में शदीद किस्म की बारिशें हुई हैं, लेकिन फिर भी मेरा केज जो है वो नीट एंड क्लीन है। जावा जो है वो हेल्दी एंड एक्टिव है। किसी किस्म की जावा के अंदर कोई हल्की सी भी वीकनेस नहीं है। जावा जो है वो फुर्तीली होनी चाहिए और एक्टिव होनी चाहिए। अगर आपकी जावा फुर्तीली है, एक्टिव है, तो इसका मतलब ये है कि जावा बिल्कुल सही है। अगर जावा सुस्त बैठी हुई है, कहीं भी दाना प्रॉपर नहीं खा रही, तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मसला है जावा के अंदर। तो माशाल्लाह से ये मेरे 4-4 पोर्शन वाले केजेस हैं। उन सारे केजेस के अंदर एक एक खाने के अंदर मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक 16, 18 या 20 पीसेस छोड़े में। तो आप सिर्फ क्वालिटी चेक करें। ये देखिए मैं जूम इन लेवल पे आप लोगों को क्वालिटी दिखा रहा हूँ। आप क्वालिटी चेक करें, जावा की साइजेस चेक करें। हाँ, अगर इस तरह की जावा आपको मिलती है, सस्ते रेट में मिलती है, कहीं से भी मिलती है, आप लाजमी ले लें। लेकिन हरगिज ये नहीं बोले कि मैं सिर्फ उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि भाई मैं आप लोगों से कोई मुकाबलेबाजी नहीं कर रहा। आप लोगों को कहीं से भी अच्छी चीज मिलती है, आप लोग बिल्कुल हक रखते हैं कि आप लोग वो चीज लें। ये मेरा ब्रीडिंग सेटअप है, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, अभी भी दिखा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इसके अंदर माशाल्लाह से चिक्स निकल रहे हैं। ये देखें इस केज के अंदर, देखें इसके अंदर अभी भी चिक्स निकले हुए हैं। इस केज के अंदर देखें, इसके अंदर अभी भी कोई 6, 7, 8 बच्चे घूम रहे हैं। तो माशाल्लाह से ब्रीड रुकी नहीं रही। अप्रैल का महीना चल रहा है, इनके मैं जबरदस्ती डब्बे उतारता हूँ जब जाके इनकी ब्रीड स्टॉप होती है। अदरवाइज मेरे पास जो जावा की ब्लड लाइन है वो अपनी ब्रीड रोकते ही नहीं है अंटिल अनलेस से बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से हर खाने के अंदर 2-2 जोड़े, और उन 2 जोड़ों के आप साइजेस चेक कर सकते हैं। इन साइजेस की जावा को लोग मार्केट में एग्जीबिशन जावा बोल के सेल करते हैं, जो कि सरासर झूठ है। देखिए अगर आपकी जावा एक अच्छी ब्लड लाइन की है, अच्छी साइजेस की है, तो वो खुद ब खुद आपको केज में रखने के बाद एग्जीबिशन साइजेस की शो होती हैं। अदरवाइज एग्जीबिशन जावा बहुत कम लोगों के पास कराची में मौजूद है। जो हर दूसरा बंदा ये क्लेम करता है कि मेरे पास एग्जीबिशन जावा है, जो कि सरासर गलत है। दूसरी सबसे अहम चीज भी आपको बता दूं कि एग्जीबिशन जावा के धोखे में बिल्कुल भी नहीं आइएगा। कुछ लोगों के पास अगर एग्जीबिशन जावा है तो वो ओरिजिनल एग्जीबिशन जावा आपको कभी भी नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, जो एग्जीबिशन इनटू एग्जीबिशन जावा के अंदर से जो लेसर साइज की जावा होती है वो आप लोगों को एग्जीबिशन बोल के सेल करेंगे। तो मेरा मशवरा है कि अगर जावा रखनी है तो नॉर्मल और स्टैंडर्ड साइज की रखें। किसी भी सेटअप से जाके किसी भी ब्रीडर से अच्छी क्वालिटी की जावा बाय कर ले, जो कि आपका शौक पूरा करेगी। इनकी डाइट क्या है वो मैंने आपको बता दी, इनकी केयर क्या है वो मैंने आपको बता दी। बारिशों के बाद जावा इतनी हेल्दी और एक्टिव कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप इनकी ट्रे की प्रॉपर क्लीनिंग करें, आप इनका दाना बिल्कुल साफ सुथरा दें, आप इनका पानी बिल्कुल साफ सुथरा दें। कैल्शियम हफ्ते में 3 दिन दें। कैल्शियम पाउडर जो है वो पूरे हफ्ते इनके केज के अंदर लगा के रखें। इंशाल्लाह आपकी जावा भी इसी तरह हेल्दी और एक्टिव रहेगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को एक मोटिवेशन दी है, एक मोटिवेशन के लिए ये वीडियो बताई है, और मैंने ये भी बता दिया है कि अगर आपको मुझसे जावा चाहिए होंगी तो किन रेट्स में आपको मुझसे जावा मिल सकती है। जाने से पहले इस वीडियो की जो अच्छी बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसकी वो एक हदीस है, मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि मेरे प्यारे नबी ने एक बार
3 मरतबा कसम खाई कि खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। तो सहाबा इस बात को सुन के डर गए, जिसका मफहूम है, और सहाबा ने डरते डरते पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मोमिन नहीं। तो मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसकी बद इखलाकी और जिसकी ईजा रसाई की वजह से उसका पड़ोसी महफूज नहीं। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि ये कितनी खतरे वाली बात है कि जिससे मेरे प्यारे नबी ने कसम खा के फरमाया कि वो मोमिन नहीं। तो खुश रहें, आबाद रहें, अपने पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।